प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ये सब अज्ञात की दुनिया है। जितना भी ज्ञात होता है वो अज्ञात का प्रादुर्भाव है, अज्ञात का प्रकटीकरण ही ज्ञात होता है। यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जो बीज आप बोओगे, बीज बोने का अर्थ है कामना, कामना ही बीज है। जैसे जैसे आप कामना करोगे आप बीज बो रहे हो और वही आपको प्राप्त होगा। परमात्मा का बीज अज्ञात है। जो अपने आप को अज्ञात में ले जाए, वहां न मन है, न शरीर है, न संसार है, बस अज्ञात है वो। और अज्ञात में जिसको जीना आ गया उसको अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आत्मा अज्ञात है। अज्ञात आत्मा जो है विषय के अंतर्गत नहीं आएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब विषय है। अज्ञात जो है छिपा हुआ है, और अज्ञात को अज्ञात होकर ही जानोगे। मन बुद्धि के द्वारा अज्ञात में नहीं जा सकते। मन बुद्धि स्टॉप हो जाता है, आप अज्ञात में चले गए हो, मौन हो गए हो, न कुछ जानो न कुछ समझो, केवल अज्ञात। उसमें आत्मा प्रकट हो जाता है, क्योंकि आत्मा कोई विषय नहीं है जिसको आप समझोगे। आत्मा विषय रहित है।
तो विषय रहित को विषय रहित होकर ही जानोगे, मन बुद्धि के सहारे नहीं जान सकते। जब वहां कोई मन नहीं, बुद्धि नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं, केवल अज्ञान। जैसे रात को आपको नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद, वहां आप अज्ञात में जाते हो, पर वहां पर आप मूर्छित हो, जागे हुए नहीं हो। उस अज्ञात में जगना, वहां कोई विषय नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं, केवल अज्ञात ही अज्ञात है वो। जैसे सागर में जल ही जल रहता है, ऐसे ही परमात्मा अज्ञात ही अज्ञात है, वो विषय नहीं बनता। हम अपने जिंदगी का फैसला ज्ञात से करते हैं, और वो आत्मा अज्ञात रहता है। इस कारण उसका दर्शन नहीं होता। जो जैसा है उसके साथ वही हो करके उसका दर्शन होगा। अज्ञात का दर्शन अज्ञात होकर ही होगा, मन बुद्धि के द्वारा नहीं होगा। मौन, कुछ ना जानो, कुछ ना समझो, एकदम अज्ञात में हो जाओ, वही आपकी आत्मा है। जो अज्ञात में जीना सीख गया तो आत्मा प्रकट हो जाता है। वही मंजिल है, वही मोक्ष है। ज्ञात से अज्ञात में प्रवेश करना। रोज रात को सोते समय आप अज्ञात में जाते हो, फिर जगते हो सुबह, फिर ज्ञात में आ जाते हो। तो ज्ञात और अज्ञात, यही जिंदगी की मकसद है, राम कहानी है। जिनको प्रश्न करना हो करें। हाँ बोलिए। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी प्रणाम। मैं वेस्ट बंगाल से रमेश बोल रहा हूँ। ओके। मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ स्वामी जी। अच्छा अच्छा, कोई बात हाँ, नहीं। मैं आपका सत्संग नियमित सुनता हूँ स्वामी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछें। शिकायत कीजिए, कुछ होमवर्क दीजिए। यही है। हम्म। होमवर्क ये है कि आप अज्ञात में जियो। अच्छा निरंतर अज्ञात को स्वामी जी मैं, देखो। अच्छा ठीक। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं और एक चीज के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ स्वामी जी। ये मैं हम्म। थोड़ा योग निद्रा का प्रैक्टिस करता हूँ, ये क्या ठीक है प्रैक्टिस? हाँ ठीक है। स्वामी जी।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं स्वामी जी? हाँ। हेलो। हेलो। बोल रही है जब योग निद्रा में तो हेलो, योग निद्रा हाँ, में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें तो मन तो केंद्रित हो ही रहा है स्वामी जी, वही पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हेलो। आगे जाओगे, बढ़ते जाओ उसमें। योग निद्रा सही ध्यान है। करते रहूं स्वामी जी? हाँ, वो कंटिन्यू अच्छा। रखिए आप। ना मेन बात है, आप बोलते हैं ना ध्यान से मन केंद्रित होता है, ना आप बोलते हैं ना हाँ, मन ध्यान से मन केंद्रित होता है, इसलिए हम सोचे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा तो मन तो केंद्रित हो ही रहा है, तो क्या सही है हाँ, ये बिल्कुल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक सही जा है। रहे हो। तो हाँ। मेन मेन बात है इसमें क्या हुआ है स्वामी जी, एक तो प्रॉब्लम मेरा रात में नींद में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं जगह जगह सो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर सो रहा है, मैं जगा हुआ हूँ, इस टाइप का कुछ महसूस हो रहा है स्वामी जी। ठीक है, वो भी सही जा रहे हो आप। लेकिन जब हम शरीर लेकिन एनर्जेटिक रहता है स्वामी जी, कोई थकान महसूस नहीं रहता है, लेकिन जब रात में सोता हूँ तो लगता है मेरा शरीर सो रहा है, मैं जगा हाँ। क्या है, तो पूरे रात जगे हुए लग रहा है पूरे रात जगे हुए हैं, तो हम्म, इसलिए थोड़ा पूछना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है मेरे मेरे साथ। नहीं, रात को आप पूरा पूरा सोओगे, हाँ। उसमें ज्यादा लगना नहीं। रात को हम नींद प्रैक्टिस नहीं करें पूरी, स्वामी जी? हाँ। आपकी नींद पूरी। ठीक है स्वामी जी। ओके, उसकी तरफ से। ठीक। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी हम अज्ञात में हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है ना अभी से गले तक एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है इसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही जा रही हो। अज्ञात में और नॉट डूइंग और इसी में लगे हैं बाबा जी, रात दिन इसी ध्यान में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, सही है। चलते चलते कभी कभी लगता है कि मैं गायब हो गई हूँ, ऐसा क्यों स्वामी जी? ऐसा इस कारण होता है कि विदे हो जाते हो, शरीर से बाहर चले गए हो। अरे तब चलते वह। फिरते कोई भी काम रहता है तो अपने आप सर गायब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है वो। फिर मैं डर गई स्वामी जी एक दिन। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। वो सही जा रहे हो, और वही ध्यान है। इसको कहते हैं विदे। शरीर का भान नहीं रहता वहां। अब बिल्कुल नहीं रहता स्वामी जी, पता ही नहीं चलता हमको। हाँ, बिल्कुल। स्वामी जी ये घर का समस्या तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम्म। ये और गहरा होते चला जाएगा, और अंत में विदेह अवस्था आ जाती है, शरीर का भान नहीं रहता।
नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। मेरा ये एक प्रश्न है कि जैसा मेरे हाँ, बोल। जिज्ञासा, जैसे ये पहाड़ों को क्या मतलब क्या है, जैसा कि कैलाश है और वो एक रावण महर्षि ने कहा है ना, वो वहां पे एक पहाड़ है, उसका मतलब क्या होता है? फिर से बोलिए। जो पहाड़ है ना, हम्म जैसा कैलाश है और एक रावण महर्षि ने भी जिक्र किया है कि वहां पे एक इंडिया पे पहाड़ है, हम्म वो सब पहाड़ों को क्या मतलब क्या होता है? हम्म। एक ऊंचाई है, ऊंचाई के सूचक है पहाड़। हम्म, एक अज्ञात तल की इशारा है वो। थैंक यू। ओके। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, बेंगलुरु से नमस्कार। बोल रही हूँ। मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ स्वामी जी। ओके। अभी एक भाई साहब ने बोले अरुणाचला रमन महर्षि का पहाड़ के बारे में पूछ रहे थे। हाँ। मैं क्या सोच रही, पहाड़ समान स्थिर रहना चाहिए स्वामी जी, हम्म ऐसा पूछ रही हूँ मैं। अडोल ना डोला करो, अडोल। ऐसा इसका मतलब क्या है? इसका स्थिर। मतलब ये है कि मन वहां पर स्टॉप हो जाता है, अच्छा रुक जाता है मन। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहाड़ जैसे स्थिर हो गया वो, हाँ अचल है। हाँ अच्छा अचल है। हाँ अचल हो गया, तब उसमें आत्मा का ज्ञान होता है। स्वामी जी, और एक है रमन महर्षि का कैंसर हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था बिना एनेस्थीसिया के, वो कौन सा अवस्था में थे स्वामी जी? ऐसे वो बिना। अचेतन अवस्था में थे वो, और उनको अच्छा भी क्लोरोफार्म वगैरह की जरूरत नहीं रहती। अच्छा अच्छा। विदेह हम अवस्था है, शरीर का भान नहीं रहता। हम भी ऐसे अवस्था में जा सकते क्या स्वामी जी? बिल्कुल जा सकते हो, आप हो वहां। अच्छा जी, थैंक यू स्वामी जी, आपका कृपा बनी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेवा। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं पहली बारी आपसे जुड़ी हूँ, बहुत बहुत प्रणाम आपको। ओके। स्वामी जी, मैं काफी सालों से नॉन डूइंग वाली मेडिटेशन कर रही ओके। हूँ। हाँ। काफी लाइफ जो है, लाइफ बहुत बहुत ही मतलब ऐसा है कि इसी जन्म में जैसे दूसरा जन्म ही हो गया है। हम्म कभी कभी जैसे मेडिटेशन लगी होती है तो मेरी थोड़ी देर के लिए जागृत सुषुप्ति में भी चली जाती हूँ। हम्म और स्वामी जी बस अब ना तो मतलब ये है कि अब सिर्फ एक जागृत सुषुप्ति और एक ना कभी कभी जब मैं जैसे आपका भी सुन लिया या मैंने अपने गुरु का भी सुन लिया या कहीं से कोई गाना बज रहा है टीवी पे, तो हम्म एकदम से अंदर जो है ना एक झरना, मतलब संगीत का एक झरना बह जाता है, जो कि सारी रात जो है वो चलता है। चाहे वो पिक्चर के गाने हैं, कुछ भी फिल्म के, लेकिन वो हम्म झरना रुकता नहीं है और वो फिर हम्म अगले दिन जाके ढल जाता है। पर मेरा हम्म। ये सवाल है कि मैं इस दोनों चीजों से मैं आगे नहीं बढ़ रही स्वामी जी, आप मुझे बताओ कि मतलब मैं रुकी हुई हूँ कि मैं बढ़ रही हूँ आगे। आप साक्षी रह करके जाओगे, साक्षी, हर चीज के साक्षी रहो। जो होता है होने दो, उसकी साक्षी रहोगे। स्वामी बस जी मंजिल आ साक्षी, मैंने ये पूछना था क्योंकि उस झरना जब अंदर से वो संगीत का झरना आता है तो उसमें इतना आनंद है कि मेरा मन नहीं करता कि मैं उससे हट के साक्षी बनूं। अच्छा, तो उससे तदाकार होके जियो आप, हाँ जी एकाकार हो। वो तो, हाँ जी स्वामी जी।
और जैसे हाँ आप कहते हो पूरा दिन जो है स्वामी जी, बहुत कुछ पल में साक्षी बनती हूँ, फिर मैं नहीं बन पाती। ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, तो नहीं, साक्षी की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा जी। आप लय अवस्था में हो और उसमें आप अपने आप ही डूबते चले जाओ। स्वामी जी, जैसे मतलब और चाहती हूँ कि मैं मतलब, और वो कभी कभी पल आता है जागृत सुषुप्ति का भी, और ये जो अंदर से संगीत का, बहुत कई दिनों के बाद अचानक ही वो पल आ जाता है, हम्म लेकिन वो वैसा सूखा सूखा लगता है बाकी दिन। हम्म तो इसका क्या करें? उसको रिपीट करो, फिर से उसी में जाओ। मतलब ऐसा है कि वो चीज अब मेरे हाथ में नहीं है, जैसे कहीं से कोई संगीत कोई बज रहा है, कोई फिल्म का कोई संगीत, वो ऐसे दिल में प्रवेश कर गया कि वो उसने हजारों हजारों संगीत को जन्म दे दिया। हम्म पर अगर नहीं है तो बस ऐसे सूखे सूखे दिन निकलते हैं स्वामी जी, फिर ना ऐसे दिल को घबराता है कि मैं मतलब जिंदगी जा रही है कुछ, पता नहीं ये अहंकार ही है कि मैं खुद अपने हाथ में ले लिया अपना, जैसे ये अहंकार है स्वामी जी। नहीं, अहंकार नहीं है ये। आप उसके साक्षी रहोगे, जानते रहो, और उसमें जितना आप डूब सकते हो डूबते जाओ। ठीक है स्वामी जी, बाकी ऐसा कोई प्रकाश कुछ नहीं है ऐसा स्वामी जी, ऐसा कोई अनुभव मेरे में अभी नहीं है कोई। नहीं, उसकी परवाह मत करो। आप अच्छा अपना जी। ध्यान को कंटिन्यू करो। स्वामी जी, ये नॉन डूइंग वाली मेडिटेशन कंटिन्यू करें? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, बस ये आदत ही है, बस शुरू से यही है कि बस साक्षी बन के नॉन डूइंग बस वाली एक मेडिटेशन। चीज याद रखें, याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। बर्बाद। हाँ जी स्वामी जी। बस याद में रहो आप। स्वामी जी बस सारे सुनने वालों पे आशीर्वाद दीजिए अपना, इतने बड़े इतने बड़े परमात्मा से मैं बात कर रही हूँ। बस आप डूबते चले जाओगे और सही मार्ग में आ गए हो आप। रुका तो नहीं हुई स्वामी जी, रुकी तो नहीं हुई मैं? नहीं, रुकी नहीं हो। उसी ठीक है में और स्वामी। डुबकी लगाओगे और जियोगे। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। 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 स्वामी जी वो कंठ में नाम जाप कैसे होगा? कल बता रहे थे आप। नाम कंठ से जाप कंठ से करें। मतलब कैसे कंठ से होगा? मन से होता है? हाँ, मन से होता है। मन मन से करते करते वो सब चक्रों में घूमेगा वो। तो नाम जाप जारी रखो, उसका परिणाम अपने आप आएगा ना। उसकी फिक्र ना करो, नाम जाप जारी रखें आप। अज्ञात में नाम जाप तो मन नहीं करता करने का। हाँ, तो फिर अज्ञात में ही रहो फिर। अज्ञात में ही अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया है वो। धन्यवाद। ओके। गुरु भगवान प्रणाम हाँ आपके जी, चरणों में। प्रणाम। भगवान, मैं अजय बोल रहा हूँ भगवान, कुवैत से। ओके। मैं पिताजी के साथ आया था आपके दर्शन के लिए, 3 दिन सत्संग किया था आपके साथ में, आपको याद होगा। तो हाँ। गुरु जी, आज आज मैं आपको सुन रहा था सत्संग एक आपका अभी थोड़ी देर पहले, जो उसमें आपने कहा था कि अज्ञात में जान की बाजी लगानी है। तो वो ये जान की बाजी लगाने से क्या मतलब है गुरुदेव, थोड़ा इसको समझाइए कृपा करके। अज्ञात से एकाकार होना, उसको भूलना नहीं।
निरंतर सोते जागते उठते बैठते उस अज्ञात में रमन, ये यही प्राण की बाजी लगाना है। जी प्रभु। तो धीरे धीरे प्राण और अज्ञात दोनों मिलेंगे, एकाकार हो जाएगा और अज्ञात जो है वो जीवित हो जाएगा। ये प्राण की बाजी। बहुत बहुत कृपा तो भगवान। जी गुरुदेव, दोबारा बोलिएगा। वहां से आप हटो मत, निरंतर ध्यान बनी रहे। जी भगवान, आपकी बहुत कृपा है भगवान जी, और आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है। अब मतलब आपको 3 महीने से सुन रहा हूं मैं, और मेरा हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो रहा है। आपकी हाँ, कृपा जो है वो अनुभव हो रहा है, उसका साक्षात अनुभव बस रहता है 24 घंटे। इतनी दूर होकर के भी आपसे भगवान, आपका हाथ है सर पे, ऐसे ही बनाए रखे प्रभु। बिल्कुल ठीक है। जी प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात का आनंद तो बहुत अच्छा है, बहुत ही आनंद आता है अज्ञात में। ऐसा रहता है पूरा दिन अज्ञात में ही रहती हूँ, आनंद हाँ बरसता रहता है। बिल्कुल। स्वामी जी, आपकी कृपा बनी हुई है, आनंद ही आनंद है चारों तरफ। बस अज्ञात में आप विदे हो जाओगे, हाँ स्वामी जी, ऐसा ही शरीर लगता भी है। गायब हो जाएगा। उसी में समा जाऊंगी मैं, उसी में हाँ समा जाऊंगी। बिल्कुल, समझ जाओ। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत देर तक अज्ञात को देखते देखते आंखें बंद होने लग जाती हैं, क्या ये ठीक है? आंखें बंद होने लग जाती हैं स्वामी जी अज्ञात में देखते देखते ना, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। वो आंखें जब बंद होती है तो अपने भीतर जाओगे जी, हृदय में, हृदय से और गहरे जाओगे नाभि में। जी स्वामी जी। हाँ। और श्वास के साथ जियोगे, आती ठीक है। जाती श्वास में जीना है। श्वास रुकती है रुक जाओ, श्वास चलती है श्वास के साथ चलो। ये ध्यान आप जारी रखो। जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये स्वामी जी कोर्स तो हमको मिला हुआ है अज्ञात का, लेकिन हम ज्यादा देखने लगते हैं तो वह भूलने बहुत लगते हैं सब चीज। ये थोड़ी, बाकी साक्षी तो स्वामी जी हम इतना बन गए हैं कि शरीर में कहीं भी कुछ होता है, दर्द वगैरह सब हम मतलब दूर से देखते हैं, और ये देखता है कि भाई ये दर्द तो हमें हो नहीं रहा है, हम तो चेतना स्वरूप है, आत्मा है, ये इसमें हो रहा है। तो ये तो स्वामी जी इतना बढ़ गया है कि अगर मृत्यु होने लग जाएगी शरीर की तो हम देखेंगे इसको भी कि ये शरीर मर रहा है, हम तो बाहर से देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत तगड़ा दर्द हमारे सीने में थोड़ा स्वामी जी रहता है, नसों में ब्लड का थोड़ा, तो बहुत भयंकर दर्द होता है। चलने में तो खड़े होके मुस्कुराते हैं कि देखो सारे शरीर में दर्द हो रहा है, हम तो देख रहे हैं, हमारे से इससे संबंध है क्या? हाँ। तो ये तो स्वामी जी इतना बन गया है कि अगर हम एकाकार नहीं हो पाए और मृत्यु हुई कहीं तो देखेंगे हम मृत्यु को भी, चाहे जितना दर्द हो हम देखते रहेंगे इसको। तो अगर ऐसा हो स्वामी जी तभी तो हम आत्मा में चले जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने उसको देखेंगे। अब बाकी वो हम देखने वाला चेतन है और हाँ, वो चेतन देखते रहते हैं। तो आपको व्यापक है वो हो रहा है स्वामी जी, हम बहुत बढ़ा नहीं रहे हैं, भूलने लगते हैं। हाँ ठीक बाकी है। जैसा आपने हमको होमवर्क दिया, अब हम दिन में
कोई भी देखते हैं तो स्पेस पे ध्यान रहता है, स्पेस में उस चेतना का और हवा का ध्यान रहता है बराबर। बस और बस अगर आँख हाँ बंद हुई तो अंदर वाले में रहता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ बढ़ रहा है स्वामी जी, बहुत गया है, साथी तो बहुत अधिक बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपको कृपा से मुझे थोड़ा सा, आपने कल कहा था ना अज्ञात में रहो, तो थोड़ा हम्म थोड़ा अनुभव हो रहा है। हम्म उतना ज्यादा अनुभव नहीं हो रहा है प्रभु, क्या करूं। हम्म थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। नहीं बस अज्ञात में आपको जीना है, नहीं दिखता उसको देखते रहो जी स्वामी निरंतर, जी। जी प्रभु। तो अपने आप वो बढ़ते जाएगा। जी प्रभु, आपको कृपा बनी रहे प्रभु। बस हमारी कृपा है, आप नहीं दिखता उसमें जियो। ओके प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी मैं एक दो दिन पहले का अनुभव बता रहा था गुरु जी आपको। अच्छा बताइए। गुरु जी क्या है कि मिसेज को भी क्या है गुरु जी, ये पूजा पाठ वगैरह का तो है, सब पूजा पाठ वगैरह दिया बत्ती सब करती हैं, हम्म लेकिन क्या है, जैसे ध्यान या कुछ बारे में वो थोड़ा सुनती नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक गुरु जी मैं ऐसे ही उनको बता रहा था कि हम्म जैसे वो क्या जैसे सुबह उठती हैं तो थकान महसूस होना हम्म शरीर का, तो मैंने बोला कि तुम ध्यान करो गुरु, जो आप बताते हैं ना गुरु जी, अपने मैं हूँ करके और स्टॉप हो करके, तो वो ऐसा कुछ बोल रहे कि अच्छा आप कर रहे हो, इतना कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। तो गुरु जी वो सब सोच के मैंने ये बोला कि देखो मैं पार्क जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ ना गुरु जी में, हम्म तो मैंने बोला कि जब मैं जाता हूँ तो मेरे को देखो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऊपर हवा में चल रहा हूँ और इतना बॉडी लाइट लगती है मेरे को, और हम्म बिल्कुल थकान नहीं होती, और उठता हूँ सुबह तो ऐसा कोई, तो थोड़ी सी वो कन्विंस हुई, तो मैंने उनको कन्विंस करने लगा कि इसे निर्भर, मुझे लगता है मैं सबसे ऊपर हाइट पे चल रहा हूँ और बिल्कुल हल्का महसूस होता है मुझे। हम्म तो उनको इस कन्विंस करने के लिए तो थोड़ा कन्विंस तो हुई, लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ इतने दिन से सुन रहे हो तो तुमको क्या, वो बार बार ये बोलते कि तुमको क्या अनुभव हो रहा, तो वो अनुभव आप गुरु जी बोलते हैं ना बताने नहीं चाहिए किसी को, हम्म इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं, बस मैंने थोड़ा वैसे ही इनको, तो थोड़ा सा उनको पॉजिटिव लगा। लेकिन उसी हम्म रात गुरु जी मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए थी, और हम्म ठीक है, मतलब उनको धीरे धीरे यदि पूजा पाठ तो करती हैं लेकिन ध्यान वगैरह में लाने के लिए और कुछ, तो उसी रात को गुरु जी मेरे को वही सेम जो एक डेढ़ महीने पहले हम्म वही जो फाइटर प्लेन और उसके जो साउंड की आवाज आई थी ना गुरु जी, और मैं डर भी गया था, हाँ और मैंने आपको बताया था कि आपका, मैं डर गया, आपका गुरुदेव गुरुदेव बोलने लगा, और मैंने आपकी जो केप लगाते थे ना सर्दी में गुरु जी आप एक डेढ़ महीने पहले, वो मुझे दिखी हम्म भी, फिर वो हम्म एकदम से सूरज दिखा मुझे, लाइट वही ऐसा ही। गुरु जी परसों क्या हुआ कि वो बस वही सेम मुझे वो साउंड बिल्कुल, जो मैंने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया कि ऐसा साउंड भी होते हैं, वही साउंड हम्म मुझे उसी दिन सुनाई दिया जिस दिन ना, और वो साउंड हम्म सुना देकर मुझे वही डर लगा, और मैं आपका गुरु जी गुरुदेव गुरुदेव बोलने लगा और मुझे डर लगा। उस वक्त भी हम्म गुरु जी इतना उजाला तो नहीं हुआ, लेकिन बस वो प्रकाश फैला, हम्म और उसके अंदर गुरु जी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हवा में तैरते हैं, जैसे ओम स्वास्तिक ऐसे हम्म मुझे कुछ तैरते हुए दिखे, हम्म और मैं फिर वो डल गया, और मुझे गुरु जी ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बेड के पास कोई खड़ा है, अच्छा तो मैं और डर गया कि मेरी हिम्मत नहीं गुरु जी मैं खोल के देखूं आके कौन है खड़ा हुआ। हम्म फिर वो मेरा गुरु जी वो चला गया सुबह, फिर अच्छा मैं रिलैक्स हो गया। हाँ, तो ये गुरु जी मुझे अनुभव हुआ 2 दिन पहले, और ये सब हम्म ये सब कई अनुभव आएंगे गुजरेंगे, आप चले चलो बस। ठीक है गुरु जी, बस वो अनदेखे में देखा ही करते हैं ना गुरु जी, अज्ञात में। बस बस बस। ठीक है गुरु जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद बना के रखिए गुरु जी।
ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मुझे जैसे झिंगुर की आवाज तो आती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो मैं सच में वही आवाज है या ये मन की एकाग्रता है, कुछ हो रहा है कैसे? ये आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप उस जो ध्वनि आ रही है उसके साक्षी रहोगे। आवाज को आने दो, आप साक्षी रहो, बस सुनते रहो, वो अपने हाँ, आप मैं हट। जी बोलिए। हाँ, वो अपने आप हट जाएगा, आप बोल रहे थे? जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वो अज्ञात में चली जाती है। आप अपने ध्यान को अज्ञात में ले जाओ, ध्वनि को सुनते रहो और अज्ञात में जाओगे। ये अच्छा, दोनों काम एक साथ होगा। जैसे मैं अकेली कभी हूँ तो वो ध्वनि जोर से सुनाई देता है, जैसे सन्नाटा की एक आवाज होती है, हाँ, जोर से हो जाता है। किसी से बात करना कोई आ जाए तो वो फिर फोकस तो बात करने में चला जाता है। वो अस्तित्व की ध्वनि रहती है, वो निरंतर गूंज रही है, और जब भी आप साइलेंट होते हो वो ध्वनि आपको सुनाई देती है। वो अस्तित्व की ध्वनि है वो। तो उसी ध्वनि को फॉलो करती रहूं। हाँ, जब तक वो सुनाई देता है कि उसमें सुनते रहो आप, और अज्ञात में प्रवेश करो। आपको अज्ञात में जाना है। थोड़ा और बताइए ना, अज्ञात में कैसे प्रवेश करें? जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखो, अज्ञात में प्रवेश सो हो जाएगा। तो ध्वनि सुनते सुनते जो दिखाई देता है वो उसको ना देखे, जो नहीं हाँ जी, दिखाई देता है उसी में। अच्छा, अज्ञात में आप जाओगे, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार करो। जैसे हवा है, हवा कहाँ दिख रहा है, ऐसे एहसास करोगे तो धीरे धीरे नहीं दिखता वो, उसमें आपको आदत पड़ जाएगी देखने की। नहीं दिखता वो व्यापक है, करके नहीं दिख रहा है, वो सीमित नहीं है, तो अपने ध्यान को व्यापक में ले जाओगे। ओके, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरु। जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, गुरु जी, जैसे अभी मेरे से पहले एक आए थे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अज्ञात में कैसे जाना है या व्यापक में, जैसे आपने उदाहरण दिया कि हवा को देखो वो नहीं दिखती, महसूस होती है, तो इसका और कोई एग्जाम्पल भी, हम कैसे अज्ञात में जा सकते हैं? हम्म मतलब जो आंखें बंद करके बैठना है, जो अंधेरा दिखाई दे रहा है उसे देखते रहना है, या कैसे जा सकते हैं? नहीं, खुली आंख से जो दिखाई नहीं देता उसको देखोगे। हम्म कोशिश मतलब करो, आ जैसे जाए। खुले आसमान में चले जाएं, जैसे मान लो ऊपर छत पे चले जाएं और हाँ, आसमान आकाश चुनने की तरफ देखते रहें। हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, ये जो अनदेखे को देखा करना है, इसमें मेरे जैसे एक आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो हमें दिख रहा है वो भी तो
ईश्वर का ही जो भी प्रपंच कह लें, जो भी मतलब वो है तो ईश्वर का ही रूप, उस भाव से भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो। तो जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है वो दोनों ही में तो पूर्ण परमात्मा ही है, दोनों ही एक ही है। एक ही है। हाँ जी, जैसे जैसे बर्फ होता है और पानी होता है जी और भाप जी होता है, 3 रूप है ना उसका। हाँ जी बर्फ, पानी और भाप जी एक ही चीज का 3 रूप है। जी ऐसे आप अनुभव करोगे। जी। तो ये जो भाव रूप है वो मैं हूँ है, हाँ, भाप रूप आत्मा है। आत्मा है। हाँ, तो जो आत्मा है उसको तो फिर कोई प्रश्न है ही नहीं। हाँ। जी ठीक है, प्रेम प्रणाम। अज्ञात और ज्ञात 2 हाँ चीजें है जी ना। जी, हाँ, ज्ञात अज्ञात उससे परे है, हाँ, उसका साक्षी। साक्षी। हाँ जी जी। जैसे अगर वो सोने से पहले जो मेरी प्रार्थना यही होती थी कि जो पंच तत्व का शरीर है वो हम्म, प्रकृति में विलीन हो जाए और जो हम्म, हमारा चिदाभास है वो परमात्मा में विलीन हो जाए। हाँ। तो यही निरंतर मेरी एक रहती थी, धीरे नहीं, धीरे ठीक धीरे। है। हाँ जी ठीक वो है। ठीक है, आप वो ध्यान को जारी रखें। अच्छा ठीक है स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, मैं सोनी बोल रही हूँ। ओके। गुरुजी, गुरुजी मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं। आज हम्म, उनका जन्मदिन है। वो आज पहली बार आपको ज्वाइन कर रहे हैं। तो अच्छा। गुरुजी मैंने आपको बताया था, काफी देर से ना उनकी सेहत बहुत खराब चल रही है और हम्म, काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो इनको ना हम्म, जैसे बचपन से ही बहुत ज्यादा दुख फील होता है मन में, इतनी पीड़ा, अकेलापन और जैसे मतलब हर एक बात पे इनको जैसे मृत्यु याद आती है और बहुत ही नेगेटिव, बहुत ज्यादा हम्म, नेगेटिव थॉट्स हैं इनके ना, मतलब हम्म, बहुत ज्यादा। तो मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि अगर बचपन से ही है तो क्या ये हम्म। पिछले जन्मों का कुछ कैरी कर रहे हैं या कुछ वो चीज है कि अभी इनका कोई कर्म ऐसे हैं, या गुरुजी प्लीज एक बार आप एक बार निगाह मार के देखिए कि इनको इतनी पीड़ा, कष्ट या इतने नेगेटिव थॉट या हमेशा मौत की बातें, ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा क्यों है? ये सब संबंध रहता है पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का संबंध रहता है। उसी के अनुसार आपका मन, बुद्धि, शरीर सब बनता है। ठीक है इसी गुरुजी। कारण तो ध्यान में जरूरी है कि अपनी आत्मा को पहचानो। हाँ ये सब जी, ध्यान न करने के कारण सब होता है। हाँ जी, अभी भी इनको, जबकि भगवान की कृपा से भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इनको हम्म, इतना अधूरापन, खालीपन, इतनी पीड़ा, कष्ट। अब जैसे मैं तो गुरुजी ध्यान करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मेरे को तो 25 साल हो गए हैं ना, 25-30 साल। पर ये हम्म, कि अब ये पहले बिल्कुल ही इन्होंने पाठ करना भी छोड़ दिया था, लेकिन अभी हम्म, चलो आपकी इतनी कृपा है, पाठ करते हैं, सत्संग हम्म, सुनते हैं, थोड़ी सेवा भी शुरू की है। लेकिन इनको हम्म, मन में बहुत दुख, पीड़ा, कहते जीने का मन नहीं करता, कुछ दिखता नहीं है। तो ये इनके पिछले जन्मों का ही है, कुछ बारे कर्म है ना। बिल्कुल। कर्म के अनुसार ही सब भाव पैदा होते हैं और भाव से फिर कर्म पैदा होता है। ठीक है, तो गुरुजी अभी फिर इनको क्या करना चाहिए, मतलब जिससे इनको अंदर शांति मिले? मन नहीं टिकता कहीं भी ना, सुकून हम्म, नहीं है, शांति नहीं है, पाठ हम्म, करते हैं तब भी नहीं, मन बहुत भटकता है, बहुत बेचैनी। इनको कहते हम्म। मेरा जीने का मन नहीं करता। नहीं, अगर वो नाम जाप करें तो कटेगा वो। अ, उससे फिर गुरुजी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे ये, हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो पुराने कर्म है, कष्ट हैं, वो सब कट जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल।
और ध्यान भी करें जैसे आप बताते हो कि देखे को अनदेखा करना। हाँ, बस अब ध्यान बात में करूं। खाली बैठे और जो कुछ भी दिखाई देता है देखें, वो हाँ अपने जी, आप ध्यान आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और रेगुलर मंत्र जाप करते रहें, दिन रात उठते बैठते हाँ, जागते अगर सोते। इसमें आप करते हैं तो अच्छी बात है। 2 मिनट कॉल करो। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, तो यह सोनी ने बता ही दिया, बट थोड़ा ना अंदर बड़ा खालीपन महसूस होता है, थोड़ा सा दुख सा महसूस होता रहता है। तो उसमें जैसे आप एक एक श्वास को नाभि तक ले जाओगे और नाभि ठीक है में जी, आप रुकोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। गुरु जी आज इनका जन्म है, इनको आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। जल्दी शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो। आप ध्यान में प्रवेश करो। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम, कोटि प्रणाम कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मंत्र जाप है ये वाहिगुरु वाहिगुरु कर सकते हैं कि राम राम का जाप करें? नहीं, जो अच्छा लगता हो वो। ठीक है, जैसे वाहिगुरु का निरंतर जाप करते रहें। हाँ, ठीक तो है, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चरण धन्यवाद। स्पर्श गुरु जी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? अच्छा, ओके। अब टाइम हो रहा है, बंद करें। स्वामी स्वामी जी प्रणाम भगवान। धन्यवाद। शिवरात्रि। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। जय हो। कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम भगवान, स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम कोटि कोटि स्वामी जी, जय प्रणाम, श्री प्रणाम। कोटि सदगुरुदेव कोटि भगवान। प्रणाम। हर हे हर प्रभु, हे भगवान, महादेव। हे सर्वेश्वर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, हे भगवान। आशीर्वाद बनाए रखे प्रभु। जय श्री सदगुरुदेव भगवान। स्वामी जी को प्रणाम। ખીચડી નહોતી ખાવી, મને કહે છે કે તમે આવો પછી મારા મગજમાંથી અડતું નથી, ભૂખી થઈ ગઈ. प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी।